हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। और आप देखिए, जिस कड़ी में हम चल रहे हैं, लगातार आपके सारे टॉपिकों को धीरे धीरे करके कवर करते चल रहे हैं। आज आपकी लगभग 67 क्लास है, 67वीं क्लास है आज आपकी, लगभग होगी शायद। एक बार आप देखिएगा, और जितने टॉपिक्स आपको बताए जा रहे हैं वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आज का जो हमारा विषय है वो भी आपके आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री से जुड़ा हुआ टॉपिक है। और एग्ज़ाम में आप एक बार प्रीवियस ईयर उठा के देखिएगा, जैसा कि हर बार हम कह रहे हैं कि उसमें से आप पूछ रहा है। तो आज के हमारे टॉपिक देखिएगा, जिसमें धार्मिक सामाजिक आंदोलन जो है उसकी क्यों ज़रूरत पड़ी, क्यों वो आंदोलन इतना महत्वपूर्ण रहा, तो उसके सभी विषय पे बात करेंगे। यदि आप लोग चैनल पे नए हों तो चैनल को लाइक करिए। वीडियो पसंद आ रही है, जानकारी आपको दिख रही है इसमें, तो लोगों के साथ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और इस चैनल को अपना प्यार दीजिए। इसी तरीके से आपको रिलेवेंट कंटेंट मिलते चलेंगे, जो कि आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपके ज़्यादा से ज़्यादा सही होने की संभावना रहेगी यदि आप वीडियो से जुड़े रहे तो। और जब आप क्लास में बैठा करिए, वीडियो देखते हैं, तो एक नोटबुक लेके बैठा करिए। उस पर क्या होता है कि जब हम बोलते हैं किसी चीज़ को एक से दो बार, फिर आप लिखते हैं, फिर आप रिवीजन करते हैं, तो बहुत तेज़ी से याद होता है। ठीक है, चलिए फिलहाल हम अपने विषय पे बात करते हैं। ये जो धार्मिक सामाजिक आंदोलन है, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी। आपको पता होगा, जब हमारा जो भारत में जो हमारी संस्कृति रही है, बहुत चीज़ें अच्छी तो बहुत चीज़ें बुरी भी रही हैं। कितनी सामाजिक कुरीतियाँ, धार्मिक कुरीतियाँ रही हैं। जैसे कि आप देखिए, सती प्रथा, बलि प्रथा, नर बलि प्रथा और देव विवाह, बहुपत्नी प्रथा, तमाम जो प्रथाएं रही हैं। जैसे कन्या हत्या, कन्या पैदा हो तो उसको बचपन में ही मार देना, तमाम ऐसी जो कुरीतियाँ थीं। साथ ही किसानों का शोषण, धार्मिक आंदोलन, जैसे किसी जाति को, किसी वर्ग, किसी समुदाय को उसको दबाववश उसका कन्वर्जन करा देना। तो ऐसी कई चीज़ें थीं जिनको, और साथ ही जो हमारे यहाँ शिक्षा का जो स्तर था उसको बढ़ावा देने के लिए ये सभी आंदोलनों को ने जन्म लिया। और धीरे धीरे करके हमारे यहाँ जिस तरीके से जागरूकता लाया, और उसके बाद आपने देखा हमारे यहाँ 1857 का विद्रोह हुआ। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, जो कि अंग्रेजों के द्वारा ही कही गई थी, उस पर एक वीडियोस थी, आप उसको भी देखिएगा। ये क्रम से है, आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, को रिलेट करते हुए चलिएगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए फिलहाल अपने विषय पे चलते हैं, जो आज का हमारा विषय है। इस पे हमने बात की कि ये आवश्यकता क्यों थी। इतनी तमाम कुरीतियाँ थी, चाहे वो सती प्रथा हो, नरबली प्रथा हो, विधवा पुनर्विवाह पे प्रतिबंध था। और स्थिति ये थी कि जो पुरुष और महिलाओं में असमानता की स्थिति थी, उनका कोई दर्जा ही नहीं था, चाहे वो मध्यकाल हो, चाहे आप देखिए मध्यकाल में आप उठा के देख लीजिए, एक रजिया सुल्तान जो एक महिला शासिका बनी थी, उसके पीछे कितने जो 40 सरदारों का पूरा ग्रोह, एक तरह से उसको इतनी बढ़िया योग्य शासिका थी वो। और उसको सत्ता को गिराने के लिए जिस तरीके से षड्यंत्र रच के उसके पीछे जिस तरीके से षड्यंत्र रचा गया, वो सभी चीज़ें आपको पता है। मध्यकाल हो, आप उसके पहले का उठा के देख लीजिए, वर्तमान परिस्थिति देख लीजिए कि जो वर्तमान स्थिति है, अब जाके धीरे धीरे हमारे यहाँ सुधार हो रहा है। जैसे आप देखिए, अभी हमारे यहाँ महिला आरक्षण वंदन बिल जो आया, महिलाओं के ही उत्थान को लेके आया। महिला के साथ साथ जो अन्य वर्ग थे, जैसे जमींदारों के द्वारा जो किसानों का शोषण हो रहा था उसके विरोध में, साथ ही जो भारत में जो भारत के उद्योग थे उनका नष्ट होना, और ब्रिटेन के जो बुलियनवाद की जो पद्धति थी। बुलियनवाद ये होता है कि जैसे ब्रिटेन यहाँ पे कब्जा किया, आपको पता होगा जब प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, उसके पहले तक क्या था कि अंग्रेज वहां से मुद्रा ला के यहाँ व्यापार करते थे। 1757 के बाद जब इनको यहाँ पे ऋण व्यापार करने की सुविधा दी गई और मुक्त व्यापार का इनको जो है ऋण पत्र दिया गया कि आप मुक्त व्यापार कर सकते हैं, फिर इन्होंने क्या किया, यहाँ पे ही कब्जा करते, यहाँ की संस्थाओं से ही पैसा लेते, और उससे जो वस्तुएं निर्मित होती थी उससे ब्रिटेन का विकास करते। भारत की जो वस्तुएं थी, भारत के जो धन थे, उससे ब्रिटिशों ब्रिटिशों में जो इंग्लैंड था वहाँ पे वेतन तक दिया जाता था।
कई ऐसी समस्याएं उपजी जिससे धीरे धीरे शोषण बढ़ता गया और ये सभी आंदोलनों की आवश्यकता पड़ी। तो अब एक एक करके हम आंदोलनों पर चर्चा करेंगे, कौन कौन से आंदोलन थे और क्यों इतना महत्वपूर्ण है। सबसे पहला है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज 1828 में आया। राजा राम मोहन राय के द्वारा इसकी स्थापना की गई। बहुदेववादी प्रथा, कर्मकांड के विरोधी थे। मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया। एकेश्वरवादी थे कि एक ही ईश्वर है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति पद्धति पे चलते थे। एक ही ब्रह्म है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति जो इनका था उस पे बात करते थे। 1814 और 15 में आत्मीय सभा की इन्होंने स्थापना करवाई। 1816 में वेदांत सोसाइटी बनी। पूछता है एग्जाम में, नोट करते चलिएगा। 1814-15 में आत्मीय सभा, 1816 में वेदांत सोसाइटी, 1817 में हिंदू कॉलेज और 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना हुई। ये सभी शिक्षा के प्रसार को बढ़ावा देना, शिक्षा से जागरूकता लाना, ताकि मूर्ति पूजा का विरोध, बहुदेववादी प्रथा का विरोध इन्होंने किया, कर्मकांड का विरोध किया। तो ये सभी इनके जो मेन उद्देश्य थे ब्रह्म समाज की स्थापना की। साथ ही इनका पूछता है एक सबसे महत्वपूर्ण पत्रिका है संवाद कौमुदी। इनका एक प्रसिद्ध अखबार है मिरातुल अखबार, वो भी इम्पोर्टेंट है, तो उसको भी लिखते चलिएगा। साथ ही जो ब्रह्म समाज था, जब धीरे धीरे ब्रह्म राजा राम मोहन राय की जब मृत्यु हो गई, उसके बाद इनके बड़े भाई थे देवेंद्र नाथ टैगोर, ठीक, इनके बड़े भाई, तो इन्होंने क्या किया, इसको संभाला और आदि ब्रह्म समाज की इन्होंने स्थापना की। ठीक, पहले क्या था ब्रह्म समाज, फिर आया आदि ब्रह्म समाज। इन्होंने जो देवेंद्र नाथ टैगोर थे, इन्होंने इस तत्व बोधनी सभा की जो है पत्रिका है उसके संस्थापक भी माने जाते हैं। अगला था भारतीय समाज। केशव चंद्र सेन के द्वारा भारतीय समाज की स्थापना की गई। ये ब्रह्म समाज के ही 4 वर्ग हैं। सबसे पहले ब्रह्म समाज, फिर आदि ब्रह्म समाज, फिर साधारण ब्रह्म समाज, फिर भारतीय ब्रह्म समाज। ठीक, तो भारतीय ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे वो थे केशव चंद्र सेन। ठीक, ये ऐसे थे, ये जो ब्रह्म समाज था उसमें परिवर्तन चाहते थे। तो जब ये परिवर्तन चाहते थे तो जो ये देवेंद्र नाथ टैगोर थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनको बाहर कर दिया कि आप ये परिवर्तन चाहते थे, तो इनको उस संस्था से निकाला। तो जब केशव चंद्र सेन ये निकले तो इन्होंने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना कर दी। ठीक, पहले ये किसमें थे, आदि ब्रह्म समाज में। जब इनको निकाला गया तो इन्होंने 1865 में अपना एक समाज बनाया जिसको भारतीय समाज, भारतीय ब्रह्म समाज कहते हैं, केशव चंद्र सेन के द्वारा। फिर इन्होंने क्या किया था, ये इन्होंने कहा कि जो 18 बालक जो है उनकी आयु की जो एज है विवाह की वो 18 वर्ष और बालिकाओं की 14 वर्ष। लेकिन इन्होंने क्या किया, अपनी ही लड़की की शादी जो है 14 वर्ष में कर दी। तो जो उसमें एक थे शिवनाथ शास्त्री, इनको खराब लगा और इन्होंने इस संस्था से अलग हुए। जो भारतीय ब्रह्म समाज थी इससे अलग होके इन्होंने एक नया ब्रह्म समाज बनाया, साधारण ब्रह्म समाज। क्योंकि जो व्यक्ति समाज को निर्देश दे रहा, समाज को जागरूक कर रहा और वही गलत करे, तो उसी से ये क्रुद्ध होके इन्होंने एक नया समाज बनाया जिसको कहा गया साधारण ब्रह्म समाज। एक बार फिर से सुनिएगा, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय के द्वारा बनाया गया था, आदि ब्रह्म समाज देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा, भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन के द्वारा और साधारण ब्रह्म समाज शिव नारायण शास्त्री के द्वारा। चारों ब्रह्म समाज के बारे में पूछता है, इसलिए एक बार आप फिर से सुनते लीजिएगा। ठीक, अगर नहीं समझ आया तो वीडियो रिपीट करके देखिए। नेक्स्ट है आपकी प्रार्थना समाज। ये जो है बॉम्बे में बनी 1867 में, आत्माराम पंडुरंग के द्वारा इसको बनाया गया और इसमें एमजी रनाडे ने भी बहुत योगदान दिया था, जो बंबई और गुजरात वाला क्षेत्र था वहां पर। ठीक, तो इसमें इन्होंने क्या किया, ये भी बाल विवाह, बहुविवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, जाति विरोध का विरोध किया, स्त्री शिक्षा और विधवा विवाह पर इन्होंने जोर दिया। ठीक, नेक्स्ट आपका था आर्य समाज। इसकी स्थापना भी बॉम्बे में हुई थी 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा। इन्होंने ही वेदों की और लौटो का नारा दिया है। इनकी प्रसिद्ध पत्रिका है सत्यार्थ प्रकाश, दयानंद सरस्वती की। इन्होंने क्या कहा कि पश्चात शिक्षा के प्रभाव को कम करने के लिए वेदों की ओर लौटो, तथा इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया।
शुद्धि आंदोलन इन्होंने इसलिए चलाया था, उस समय क्या था, अंग्रेजों के द्वारा तो ज्यादातर लोग थे उनका कन्वर्जन कर दिया जा रहा था ईसाई में या मुस्लिमों में, तो इनका कन्वर्जन ना हो उसके लिए इन्होंने क्या किया कि उनको दोबारा हिंदू धर्म में लाने के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया। किसने चलाया था? दयानंद सरस्वती ने। ठीक। और जो इनकी महत्वपूर्ण पत्रिका थी सत्यार्थ प्रकाश। ठीक, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है यंग बंगाल आंदोलन, पटना के बिहार में हुआ था वर्ष 1828 में। 1828 में और कौन सा आंदोलन हुआ था? तो आपका हुआ था ब्रह्म समाज, याद रखिएगा। चलिए फिर यंग बंगाल आंदोलन कलकत्ता में हुआ था 1840 में, हेनरी विलियम डेरिजियो के द्वारा। हेनरी विलियम डेरिजियो के द्वारा 1840 में यंग बंगाल आंदोलन हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। इनका क्या था कि युवाओं में राष्ट्रवाद के प्रति जागरूकता देना, शिक्षा के प्रचार प्रसार को बढ़ाना और युवाओं में राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है आपका बहावी आंदोलन। ये कहाँ था? तो पटना के बिहार में हुआ था बहावी आंदोलन। कब हुआ था? 1828 में हुआ था। ठीक। इसको सर सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा इसके संस्थापक थे। जो बहावी आंदोलन हुआ था 1828 में पटना में, जो बिहार में पड़ता है, सर सैयद अहमद बरेलवी इसके संस्थापक थे। और इन्होंने क्या किया था, जो मोहम्मद साहब के द्वारा जो इस्लाम को पुनर्जीवित करना, जो मोहम्मद साहब के द्वारा बनाया गया इस्लाम था उसको पुनर्जीवित करना, यानी जो पाश्चात्य संस्कृति है, जो पश्चिमीकरण के तरफ पूरा देश जा रहा था, उसके विरोध में, और मोहम्मद साहब के द्वारा जो बनाया गया मुस्लिम इस्लाम धर्म है, उस जो उन्होंने कहा, जो उनकी शिक्षाएं थी, उसको पुनर्जीवित करने के लिए सर सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा बहावी आंदोलन को 1828 में पटना बिहार में शुरू किया गया। अगला आंदोलन है आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी। कहाँ पे शुरू हुआ था? तो ये शुरू तो हुआ था विदेश में, न्यूयॉर्क में, लेकिन इसको भारत में लाने का श्रेय मद्रास में हुआ था। भारत में जो शुरू हुआ एनी बेसेंट के द्वारा 1882 में। जो इसके संस्थापक थे HP ब्लात्स्की और HS अर्काट। जो ब्लात्स्की थे ये रशिया के थे और HS अर्काट ये अमेरिका के थे। नेक्स्ट है आपका अहमदिया आंदोलन। ये गुरदासपुर पंजाब में हुआ था अहमदिया आंदोलन। ये चला था कई चरणों में, तो 1838 से लेके आपका 1908 तक चला था, विभिन्न चरणों में चला। इसके जो संस्थापक थे वो थे मिर्जा गुलाम अहमद। कौन थे संस्थापक? मिर्जा गुलाम अहमद। इन्होंने क्या किया, मुस्लिम जिनका ईसाई में परिवर्तन हुआ है उनका पुनः इस्लाम में। इसी तरह स्वामी दयानंद ने क्या किया था, आर्य समाज में भी यही चीज किया था। ठीक। उसी तरह इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया कि मुस्लिम जिनका ईसाई धर्म में कन्वर्जन हो गया, ईसाई धर्म को ग्रहण करिए, उन्हें वापस शुद्धि आंदोलन के माध्यम से पुनः इस्लाम में उनको लाना। तो इन्होंने भी शुद्धि आंदोलन चलाया था। ठीक। मिर्जा गुलाम अहमद अहमदिया आंदोलन में। ठीक। अहमदिया आंदोलन को कभी कभी पूछता है अन्य किस नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा शुद्धि आंदोलन। अगला है आपका धर्म समाज। 1830 में इसकी स्थापना हुई थी। संस्थापक इसके थे राधाकांत देव। कौन थे? राधाकांत देव। अगली है आपकी देव समाज। इसकी जो स्थापना हुई थी लाहौर में 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा। इनको क्या था कि सभी वर्गों, धर्मों, जाति, पंथ, देशों को समान सच्चाई और समाज में एक व्यापक समन्वय स्थापित करना, समाज को अच्छाई की और प्रचार प्रसार करना, ये सभी इनके उद्देश्य थे। अगला है आपका राधा स्वामी सत्संग। ये आगरा में स्थापना हुई थी 1861 में शिव दयाल साहा के द्वारा। नेक्स्ट है आपका पूना सेवा सदन। ये आया था 1909 में। रमाबाई रनाडे के द्वारा शिक्षा पर बल दिया गया था। ये वही 1909 है जब पृथक निर्वाचक मंडल चल रहा था। आपको पता होगा मार्ले मिंटो सुधार भी आया था 1909 का। ये वही 1909 का समय है जहां पूना सेवा सदन स्थापना हुई। इसके जो संस्थापक थे रमाबाई रनाडे थी। ये रमाबाई रनाडे MG रनाडे जी की पत्नी थी। तो इनका जो इन्होंने शिक्षा पर बल दिया, इन्होंने मेडिकल कॉलेज 3 विश्वविद्यालय खोले जिनमें से एक मेडिकल कॉलेज भी था। उस समय इनका ध्यान शिक्षा पर इन्होंने लगातार बल दिया। अगला है देवबंद आंदोलन। ये सहारनपुर में हुआ था
1867 में मोहम्मद कासिम नौनदबी और अब्दुल रशीद गंगोई, मोहम्मद कासिम नौनदबी और अब्दुल रशीद गंगोई के द्वारा इन्होंने क्या किया, ये परंपरागत इस्लाम में विश्वास रखते थे। ये अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी प्रथाओं के विरुद्ध तथा अलीगढ़ आंदोलन के भी विरुद्ध थे। इनका जो था, इन्होंने के विरुद्ध थे। ठीक, इनका था कि जो मुस्लिम यानी इस्लाम की जो पुरानी परंपराएं हैं वो लगातार चलती रहे, तो इसीलिए इन्होंने इसको किया। साथ ही यही चीज जो है अहमदिया आंदोलन में भी थी, उनका भी था कि जो इस्लाम का जो पुराना इस्लाम धर्म चल रहा है उसको ही पुनर्नियोजित करना, आधुनिकता से दूर रखना उसको। ठीक, तो ये थे देवबंद आंदोलन। संस्थापक थे मोहम्मद कासिम नौनदबी और अब्दुल रशीद गंगोई। स्थापना सहारनपुर में और 1867 में हुई थी। अगला है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। वर्ष 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा इन्होंने क्या किया, कल्याणकारी कार्यों में विभिन्न जातीय धर्मों को एकजुट करना, लोगों में समन्वय स्थापित करना, एक दूसरे के धर्म के प्रति सहिष्णुता को स्थापित करने का प्रयास किया इन्होंने। अगला है अलीगढ़ आंदोलन 1875 में। इसको जो है सर सैयद अहमद खां के द्वारा इसको स्थापित किया गया। इस आंदोलन के संस्थापक माने जाते हैं। इन्होंने पर्दा प्रथा के विरोधी थे। ठीक, इन्होंने क्या किया, जो मुस्लिम धर्म है उसको मदरसों में भी आधुनिक शिक्षा के प्रचार प्रसार हो, उनको भी पाश्चात्य संस्कृति से जोड़ने का प्रयास। देवबंद आंदोलन और अलीगढ़ आंदोलन ने देवबंद आंदोलन और अलीगढ़ आंदोलन का विरोध इसीलिए किया, जो देवबंद आंदोलन किया गया था, देवबंद आंदोलन मोहम्मद कासिम नौनदबी और अहमदिया आंदोलन जो मिर्जा गुलाम अहमद, इन दोनों लोग के द्वारा जो ये आंदोलन ने अलीगढ़ आंदोलन का इसीलिए विरोध किया था कि इन्होंने आधुनिक शिक्षा से जोड़ने के लिए मदरसों एवं पर्दा प्रथा के विरोध में थे, इसीलिए इस आंदोलन का विरोध भी किया था। नेक्स्ट है आपका सोशल सर्विस लीग। वर्ष 1911 में नारायण मल्हार जोशी के द्वारा इसकी स्थापना की गई। इनका क्या था कि लोगों के जीवन स्तर में बेहतर एवं उनको आगामी परिस्थिति के लिए, जो बेहतर परिस्थिति है उसके लिए उसको सुदृढ़ करना, उनको एक बेहतर समाज के निर्माण करना। नेक्स्ट है आपकी रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना कब हुई थी, तो 1897 में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा इसकी स्थापना हुई। और इन्हें क्या कहा जाता है, नव हिंदू जागरण का जो संस्थापक माना जाता है वो स्वामी विवेकानंद को नव हिंदू जागरण के संस्थापक माने जाते हैं स्वामी विवेकानंद। 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कलकत्ता से की थी। इन्होंने क्या किया, ये मूर्ति पूजा और बहुदेववादी का समर्थन करते थे, विरोध नहीं करते थे। राजा राम मोहन राय विरोध किया था, इन्होंने समर्थन किया था। याद रखिएगा, ये क्या थे, ईश्वर को निर्गुण और सगुण दोनों आकार में, मतलब ईश्वर जो है वो निर्गुण भी है और सगुण भी है, दोनों आकार में विश्वास रखते थे। साथ ही इन्होंने 1893 में प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन जो कि अमेरिका में हुआ, वहां पे अपना भाषण दिया। अगला इन्होंने द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन जो रशिया में हुआ था 1900 में, इन्होंने वहां पे भी भाषण दिया। ये मूर्ति पूजा के विरोधी नहीं थे, बहुदेववाद के विरोधी नहीं थे। इन्होंने निर्गुण और सगुण दोनों धर्मों को, निर्गुण और सगुण ईश्वर के दोनों आकारों को स्वीकार किया। और ये समाज में आधुनिक पाश्चात्य संस्कृति और जो वर्तमान की परिस्थिति थी, उस समय तत्कालीन जो परिस्थितियां थी, मतलब आधुनिकता और उस समय की तत्काल परिस्थितियों को मिला के एक सामंजस्य से, कि ताकि किसी को ना पाश्चात्य संस्कृति को दिक्कत हो, ना जो तत्कालीन स्थितियों की जो संस्कृतियां थी उनको दिक्कत हो, तो दोनों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया था स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। इन्हें नव हिंदू जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। आइए एक बार फिर से रिवीजन करते हुए चलते हैं। ब्रह्म समाज कब बना था, 1828 में। प्रार्थना समाज 1867 में। आर्य समाज 1875 में। यंग बंगाल आंदोलन 1840 में। अहमदिया बहावी आंदोलन कब आया था, तो 1828 में। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1882। अहमदिया आंदोलन 1838 से 1908 तक। धर्म समाज 1830 में। रामदेव समाज 1867 में। पूना सेवा सदन 1909 में।
राधा स्वामी सत्संग 1861 में, देवबंद आंदोलन 1867 में, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में, अलीगढ़ आंदोलन 1875 में, सोशल सर्विस लीग 1911 में, और रामकृष्ण परमहंस जो मिशन बना था 1897 में। ठीक, तो ये सभी सामाजिक और धार्मिक आंदोलन थे। ओवरऑल इनका सभी का एक मत था, जो पश्चिमीकरण हो रहा उनके विरोध में, साथ ही लोगों में जागरूकता फैलाना, जन जागरूकता को बहाल करना, लोगों में शिक्षा का प्रसार करना, सती प्रथा, नरबलि प्रथा, विधवा विवाह को बढ़ावा देना, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना, सती प्रथा, बलि प्रथा, कन्या हत्या, ये सभी चीजें, पर्दा प्रथा, इन सभी जो पुरानी कुरीतियों थी उन सभी के उन्मूलन को करना, साथ ही उनको जो नई शिक्षाएं हैं उनमें उनको बढ़ावा देने का प्रयास करना। तो ये सभी थे आपके भारतीय सामाजिक जो धार्मिक सामाजिक आंदोलन। ये 18वीं सदी के उत्तरार्ध में पूछता है कब हुए थे, तो 18वीं सदी का उत्तरार्ध। एक चीज जान लीजिए, उत्तरार्ध और पूर्वार्ध क्या होता है। कभी कभी पूछता है 18वीं सदी का उत्तरार्ध। उत्तरार्ध का मतलब होता है कि 1800 से 1850, और पूर्वार्ध का मतलब होता है 1800 से 1850, और उत्तरार्ध का मतलब होता है कि 1850 से 1900। तो जो 19वीं सदी होती है वो 1800 से 1900 के बीच की सदी मानी जाती है, ऐसा नहीं कि 1900 के बाद की मानी जाती है। तो पूर्वार्ध में स्टार्टिंग के 50 वर्ष होते हैं, और उत्तरार्ध में मतलब अगले 50 वर्ष होते हैं। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो सभी आंदोलन थे, तो 18वीं सदी के उत्तरार्ध के सभी आंदोलन थे, और इसमें समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास किया गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सारी वीडियो पे सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। 1 से 2 बार वीडियो को रिपीट करके देखिएगा। जो चीज़ नहीं समझ में आ रही उसको नोटबुक में लिखने का प्रयास करिएगा। चलिए फिर अगले वीडियो में आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आभार। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।